हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम भूगोल में पढ़ेंगे। कल जैसे हमने भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ा था, आज उसी में हम लोग जो उत्तर पूर्वी के पर्वतीय क्षेत्र था, अर्थात हम कह सकते हैं कि हिमालय का जो क्षेत्र था, आज उस क्षेत्रों को हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही यदि यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर देंगे और लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? हिमालय का विभाजन। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? हिमालय का विभाजन। ठीक है, हिमालय का विभाजन के बारे में बात देखें। हम हिमालय को दो भागों में बांटते हैं। हम हिमालय कितने भाग में बांटते हैं? दो भागों में। पहला जो विभाजन हम लोग ने बांटते हैं वो विभाजन कौन सा है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में। उत्तर से दक्षिण यानी कि जो जैसे देखिए ये नक्शा, और इधर से ये उत्तर से ये दक्षिण की दिशा में हम लोग क्या करते हैं? हिमालय का पहला विभाजन करते हैं। ठीक है, इस दिशा में चार समांतर श्रेणी भागों में हम क्या करते हैं? हिमालय को बंटवारा करते हैं। चार समांतर श्रेणी भागों में हम क्या करते हैं? हिमालय की बंटवारा करते हैं। ठीक है, जो अब इसकी बंटवारा तो हमने उत्तर से दक्षिण की दिशा में किस चार समांतर श्रेणी में हमने किया। ठीक है, दूसरी क्या है कि प्रादेशिक विभाजन। दूसरी क्या है? हिमालय का कौन सा विभाजन करते हैं? प्रादेशिक हिमालय। तो पहले हम चार समांतर भागों को हम देखते हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में। तो देखिए उत्तर से जो दक्षिण की दिशा है, इसको अगर हम बांटे तो इसको बांटते हैं कालक्रम के अनुसार, यानी कि जो इसकी बनावट है, जो इसकी कालक्रम है कि कब कौन बना, किससे पहले कौन बना, तो इस चीजों को हम लोग करते हैं बनावट के अनुसार। हम लोग यदि बनावट के अनुसार देखें तो कालक्रम के अनुसार देखते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो आता है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले कौन आता है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा आता है? वृहद हिमालय। और वृहद हिमालय के बाद जो आता है वो आता है मध्य हिमालय। ठीक है, और मध्य हिमालय की बाद जो हिमालय आएगी वो होगी शिवालिक या निम्न हिमालय। इसे शिवालिक या निम्न हिमालय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह जो था यह तो कालक्रम के अनुसार हुआ कि पहले कौन बना, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। उसी प्रकार से जब हम हिमालय का दूसरी अगर वर्गीकरण देखते हैं, प्रादेशिक विभाजन, यह प्रादेशिक विभाजन किसके आधार पर करते हैं? तो नदी घाटी के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर बांटते हैं? नदी घाटी के आधार पर हम बांटते हैं। ठीक है, क्या गया? नदी घाटी के आधार पर जब हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सिडनी बुराड। ठीक है, सर सिडनी बुराड ने जो था वो हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर किया था, यानी कि जो नदियां निकलती है उसके अनुसार उन्होंने क्या किया था? हिमालय का बंटवारा किया था। ये किसके अंदर आएगा? तो प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो बांटा हिमालय का, इन्होंने चार भागों में बांटा। सर सिडनी बुराड ने कितने भागों में बांटा? चार भागों में बांटा। किसके आधार पे? तो नदी घाटी के आधार पे। ठीक है, पहला इन्होंने बांटा पंजाब हिमालय। पहला इन्होंने किस में बांटा? पंजाब हिमालय। देखिए यह क्या है? यह हिमालय है। इधर आप देखिएगा यह प्रकार क्या है? हिमालय ऐसे करके पूरा फैला। इस प्रकार आप देखिए ये क्या है? हिमालय। ठीक है, ऐसे करके क्या है? हिमालय। ऐसे करके चार समांतर श्रेणियों में बांटा। तो हिमालय क्या है? तो जब आप नदी घाटी के आधार पर देखिएगा तो पहला जो हिमालय इन्होंने बांटा पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बांटा कुमायूं हिमालय। उसके बाद इन्होंने बांटा असम हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। उसके बाद इन्होंने ये बांटा असम हिमालय, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इन्होंने सर सिडनी बुराड ने नदी घाटी के आधार पर कितने भागों में बांटा था? चार भागों में बांटा था। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, और इन्होंने जब इसमें बांटा था तो जैसे कि हमने तो यह नदी घाटी के अनुसार देख लिया कि ये जो है इस नदी, यहाँ से एक नदी निकलेगी, इधर से हो जाएगा पंजाब हिमालय, फिर इधर एक हो जाएगी कुमायूं हिमालय, इधर हो जाएगा आपको नेपाल हिमालय, इधर हो जाएगा असम हिमालय। ये तो नदी घाटी थी। उसी प्रकार अगर कालक्रम के अनुसार देखिएगा तो हम हिमालय जब उत्तर से दक्षिण की दिशा में, अर्थात इधर से जब इधर के माथे आते हैं तो देखिए यह जो आप एरिया देख रहे हैं यह एरिया है तिब्बत। यह क्या सा? तिब्बत। ठीक है, तिब्बत का जो मैदान है या तिब्बत का पठार है, उसके बाद जो शुरू होती है वो कौन सा हिमालय होगा?
ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय होगा? विरध हिमालय। ठीक है, विरध हिमालय के बाद कौन सा हिमालय होगा? मध्य हिमालय। ठीक है, और मध्य हिमालय के बाद कौन सा हिमालय होगा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसको आप निम्न हिमालय भी बोल सकते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय होगा और उसके बाद शुरू हो जाता है मैदान। उसके बाद हम भारत का क्या शुरू हो जाता है? मैदान। ठीक है, उसके बाद मैदान शुरू हो जाता है। अब देखिए, यह जो कालक्रम के अनुसार था, यानी कि किसको कौन हिमालय कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इसी चीज को अगर आप इस उत्तर से दक्षिण की दिशा में देखिए तो इसको ऐसे आप बना सकते हैं समझने के लिए। ऐसे देखिए, देखिए ये उत्तर से, माने ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण की है, तो उत्तर से जो शुरू होगा ये एरिया आपको क्या हो जाएगा? तिब्बत। तिब्बत का क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद ये जो फर्स्ट हिमालय होगा ये जैसे ट्रांस हो गया, ये आपका कौन सा हो जाएगा? विराट हो जाएगा, ये आपका मध्य हो जाएगा और ये आपका शिवालिक हो जाएगा। तो यह किसकी अकॉर्डिंग है? तो यह कालक्रम के अनुसार है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में। ठीक है, तो हमने जैसे नदी घाटी के आधार पर बात कर लिया कि सिडनी बुलार्ड के अनुसार नदी घाटी के आधार पर उन्होंने क्या किया? हिमालय का 4 भागों में वर्गीकरण किया। फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, कालक्रम के अनुसार आपने देखा कि ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और विरध हिमालय, उसके बाद निम्न हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं कि ट्रांस हिमालय के बारे में, किसके बारे में बोलते हैं? ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम ट्रांस हिमालय के बारे में अब जो है अलग करके, जैसे कि आप कालक्रम के अनुसार जो हम लोगों ने पढ़ा, तो अब उसको हम अलग करके एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांस जो हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय विरध हिमालय के उत्तर में। अब देखिए कि लाजमी बात है कि विरध हिमालय के उत्तर में, देखिए मानिए कि मैं इसको मिटा देता, ठीक है, तो मानिए कि ये जैसे कि भारत की नक्शा हो गई, ठीक, ये जैसे कि मानिए कि यह हिमालय है और ये है, तो ये यदि विरध हिमालय है, इसके उत्तर में जो हिमालय होगा वो ट्रांस हिमालय होगा। तो विरध हिमालय के उत्तर में कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय है। तो अर्थात ट्रांस हिमालय कहाँ पे है? विरध हिमालय, उसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है और इसका निर्माण जो है हिमालय से पहले हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय से पहले हुआ। अब देखिए कि जैसे यहाँ मानिए कोई चीज है और अंदर से कोई चीज बढ़ रही है, अंदर से कोई चीज बढ़ रही है, तो ये जो है ऊपर जाते रहता है, ये ऊपर जाते रहता है। ऐसे अगर जब हिमालय बना, ऐसे हिमालय बना, तो जो हिमालय का ऊपरी भाग है, जो हिमालय का ऊपरी भाग है, वो तो हिमालय से पहले बना, वो जो है हिमालय से पहले बना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो हिमालय से पहले हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार ट्रांस हिमालय हुआ है और इस ट्रांस हिमालय का सबसे सर्वोच्च चोटी में सबसे ऊंचा चोटी है केटू है। क्या है? केटू है। और इस केटू का जो है आपको अगर कितना है? 81 86 11 किलोमीटर केटू, यानी कि केटू का असली नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। केटू का असली नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन है, जो कि दुनिया का, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पर्वत ऊंचा, सेकेंड मतलब दुनिया का दूसरी सबसे ऊंचा और एशिया का पहला, दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला। क्योंकि दुनिया का पहला आपको माउंट एवरेस्ट हो जाता है, ठीक है, 8,848 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट एमटी का कितना है? 8,848 किलोमीटर क्या है? ऊंचा है। ठीक है, और इसका कितना है? 8,611 किलोमीटर ऊंचा, यानी कि जो केटू है वो एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। एशिया का प्रथम, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत चोटी है। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय के अंदर 3 पर्वत श्रेणियां के बारे में पढ़ते हैं। कितने बारे में? 3 पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहली पर्वत श्रेणी क्या है? काराकोरम। क्या? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम हो गया। उसके बाद जैसे काराकोरम जो पहली पर्वत श्रेणियां है, दूसरी क्या है कि लद्दाख, दूसरी क्या है? लद्दाख। तीसरा क्या है? जास्कर। और इसकी जो आप देखिएगा तो ये आपको उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उत्तर से
दक्षिण की दिशा में, यानी कि सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। एक और आप याद रखिएगा पीर पंजाल, जो कि ट्रांस हिमालय का